हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम नोबेल पुरस्कार 2022 को डिस्कस करने वाले हैं। अभी हाल ही में इनकी घोषणा की गई है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो नोबेल प्राइज 2022 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो हमारे ऐप से कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से भी हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। सर्च करना है स्टडी कर। फर्स्ट क्वेश्चन है, मेडिसिन या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2022 किसे मिला है? तो ये मिला है स्वांते पाबो को। स्वांते पाबो जो हैं वो स्वीडन के एक वैज्ञानिक हैं और उन्हें यह पुरस्कार विलुप्त हो चुके निएंडरथल मानव के जीनोम का सीक्वेंस तैयार करने के लिए मिला है। यानी दोस्तों, जो स्वांते पाबो हैं उन्होंने निएंडरथल मानव का जीनोम का सीक्वेंस तैयार किया है, इसलिए उन्हें यह पुरस्कार मिला है। निएंडरथल मानव की बात करें तो यह 40,000 साल पहले विलुप्त हो गया था। ठीक है, तो उसके जीनोम की खोज किसने की है? स्वांते पाबो ने की है। अगला प्रश्न है, एलन एस्पेक्ट, जॉन क्लासर और एंटोन जिलिंगर को किस क्षेत्र में नोबेल मिला है? तो इन तीनों को भौतिकी के क्षेत्र में यानी फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है 2022 का। एलन एस्पेक्ट फ्रांस के हैं, जॉन क्लासर अमेरिका के हैं और एंटोन जिलिंगर जो हैं वो ऑस्ट्रिया के हैं। तो दोस्तों, इन तीनों ने क्वांटम भौतिकी में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है, तो इसलिए उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि जो नोबेल पुरस्कार हैं 2022 के, ये 10 दिसंबर 2022 को जो स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम, वहां पर वितरित किए जाएंगे। अक्टूबर में इनकी घोषणा की जाती है और 10 दिसंबर को ये पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कार्ल बैरी शार्पलेस, कैरोलिन वर्टोजी और मॉर्टन मेल्डल ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता है 2022 में? तो दोस्तों, इन तीनों ने रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार जीता है। अमेरिका के हैं कार्ल बैरी शार्पलेस और कैरोलिन आर वर्टोजी, और डेनमार्क के हैं कौन? मॉर्टन मेल्डल। तो इन तीनों ने क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए कार्य किया है, इसलिए इन तीनों को नोबेल प्राइज मिला है 2022 का केमिस्ट्री का। दोस्तों, जो कार्ल बैरी शार्पलेस हैं उन्हें दूसरी बार रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला है। पहली बार 2001 में मिला था और अब 2022 में मिला है। ठीक है, किसे दोस्तों? कार्ल बैरी शार्पलेस। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है किसे दोस्तों? साहित्य का नोबेल पुरस्कार एनी एर्नॉक्स को। तो दोस्तों, एनी एर्नॉक्स जो है वो फ्रांस की एक लेखिका है, तो उन्हें 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये क्यों दिया गया है इन्हें? तो एनी बहुत ही आसान भाषा में गंभीर मुद्दों पर बात करती हैं और उनके लेखन में साहस के साथ साथ संवेदना भी नजर आती है। उन्होंने हर वर्ग और हर तबके को अपने लेखन में समेटा है, इसलिए उन्हें 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है साहित्य के क्षेत्र में। दोस्तों, उनकी उम्र जो है वो 82 साल है और उन्होंने करीब 40 किताबें लिखी हैं, जिसमें से 90% किताबें जो हैं वो फ्रेंच भाषा में है, बाकी का अनुवाद अंग्रेजी में किया गया है। अगला प्रश्न है, नोबेल शांति पुरस्कार 2022 किससे प्राप्त हुआ है? तो इस साल याद रखिएगा कि एक व्यक्ति और 2 संगठनों को यह पुरस्कार दिया गया है। व्यक्ति कौन है? एलएस ब्लियात्स्की। और 2 संगठन कौन कौन से हैं? पहला संगठन है मेमोरियल और दूसरा है सिविल लिबर्टीज। तो दोस्तों, 2 संगठनों और एक व्यक्ति को नोबेल शांति पुरस्कार मिला है इस साल। एलएस ब्लियात्स्की की बात करें तो इनका संबंध बेलारूस से है और दोस्तों, ये बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए ये बेलारूस में आंदोलन चला रहे हैं और दोस्तों, इसी आंदोलन के दौरान उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है और वर्तमान में वो अभी जेल में ही है। मेमोरियल जो संगठन है ये रूस का मानवाधिकार संगठन है। सोवियत संघ के समय से यह राजनीतिक दमन के दौरान पीड़ितों की कहानियों को सामने लाता रहा है। सिविल लिबर्टी जो है वो यूक्रेन का मानवाधिकार संगठन है और यह संगठन यूक्रेन और यूरेशिया में मानवाधिकारों की रक्षा, गणतंत्र और भाईचारा बढ़ाने का काम करता है।
ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको आप नोट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे प्राप्त हुआ है? तो इस साल 3 लोगों को अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज मिला है, डगलस डायमंड, फिलिप डिबिग और बेन बेरनाक। तो दोस्तों इन 3 लोगों को याद रखिएगा, ये तीनों अमेरिकी हैं, यानी ये तीनों जो अर्थशास्त्री हैं ये अमेरिकी हैं और इन तीनों को अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज दिया गया है। वेन वर्नाके, डगलस डायमंड और फिलिप डिविग ने आर्थिक मंदी के दौर में बैंकिंग सेक्टर को बेहतर बनाने पर रिसर्च किया है और मानवता को बचाने के लिए बेहतर तरीके बताए हैं। इसके लिए इन्हें 2022 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें, इसके अलावा इसे शेयर भी कर दें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है, साल 1901 से 2022 के बीच कुल कितने नोबेल पुरस्कार दिए जा चुके हैं? तो 615 नोबेल पुरस्कार दिए जा चुके हैं। दोस्तों जो 615 नोबेल पुरस्कार हैं ये 989 लोगों और संगठनों को दिए जा चुके हैं। 989 लोगों और संगठनों में व्यक्ति कितने हैं? 954 व्यक्ति हैं और 27 संगठन हैं। ठीक है, तो 954 व्यक्तियों और 27 संगठनों को मिलाकर के कुल कितने बार नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं? 615 नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, 1901 से 2022 के बीच कितनी महिलाओं को नोबेल प्राइज दिया गया है? तो दोस्तों 60 महिलाओं को नोबेल प्राइज दिया गया है। तो अब तक 61 बार महिलाओं को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 61 महिलाओं को नहीं दोस्तों, 61 बार महिलाओं को नोबेल पुरस्कार दिया गया है, क्योंकि जो मैडम क्यूरी थी इन्हें 2 बार नोबेल प्राइज मिला है, तो इनकी गिनती तो महिलाओं में 1 बार होगी, इसलिए 60 महिलाएं हैं, लेकिन 61 बार महिलाओं को नोबेल प्राइज दिया गया है। दोस्तों 1901 में नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई थी और 2022 के बीच में 60 महिलाओं को नोबेल प्राइज दिया गया है। इतना पॉइंट आप याद रखिएगा। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता किसी भी विषय में कौन है? तो सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? तो वो जीता था किसने? मलाला यूसुफजई ने। किसने जीता था दोस्तों? मलाला यूसुफजई ने। तो मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की एक एक्टिविस्ट हैं जो महिलाओं के लिए कार्य करती हैं, यानी महिलाओं की एजुकेशन के लिए कार्य करती हैं। उन्हें 2014 में भारत के कैलाश सत्यार्थी के साथ 17 साल की उम्र में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। कितने साल की उम्र में दोस्तों? 17 साल की उम्र में। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार के इतिहास में अब तक सबसे उम्र के विजेता कौन है, यानी सबसे अधिक उम्र के विजेता कौन है? तो उनका नाम है जॉन बी गुड एनफ। कौन है दोस्तों? जॉन बी गुड एनफ। ठीक है, तो जॉन बी गुड एनफ की उम्र थी 97 वर्ष और इन्हें 2019 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके साथ साथ? एम स्टैनली विटिंघम और अकीरा योशिनो के साथ। तो इन्होंने लिथियम आयन बैटरी को डेवलप किया था, इसके लिए इन्हें 2019 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, अब्दुल राजा गुरनाह को किस क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब्दुल रज्जाक गुरनाह की बात करें तो ये तंजानिया के एक उपन्यासकार हैं और वर्तमान में कहां रह रहे हैं? यूनाइटेड किंगडम में। शांति का नोबेल 2021 किसे प्रदान किया गया था? तो ये 2 लोगों को दिया गया था, मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोव को। किसे दोस्तों? मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोव को। तो फिलीपींस देश की पत्रकार हैं मारिया रेसा और रूस के पत्रकार हैं दिमित्री मुरातोव। तो इन्हें साल 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। दोनों ही पत्रकारों ने फिलीपींस और रूस में अभिव्यक्ति की आजादी की रक्षा के लिए पूरे जज्बे और बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ी है। प्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो दोस्तों प्रथम नोबेल पुरस्कार जो है वो 1901 में प्रदान किया गया था। कब प्रदान किया गया था? 1901 में। ठीक है, तो 29 जून 1900 को नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई थी और फिर उसके बाद 1901 से 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार देना शुरू किया गया था। वो 5 क्षेत्र कौन कौन से थे? भौतिक शास्त्र, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति। फिर इसके बाद 1968 में जो स्वीडिश बैंक है उसके द्वारा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी यह पुरस्कार
दिया जाने लगा। तो अब वर्तमान में कुल 6 क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार समारोह प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को क्यों आयोजित किया जाता है? तो जो दोस्तों नोबेल पुरस्कार समारोह है ये हर साल 10 दिसंबर को ही क्यों आयोजित किया जाता है? इसके पीछे का कारण है कि जो अल्फ्रेड नोबेल हैं, जिनके नाम पर यह नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, तो उनका निधन हो गया था इस दिन। कब? 10 दिसंबर को। तो इसलिए यह नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कब हुआ था? 21 अक्टूबर 1833 को, और उनका निधन हुआ था 10 दिसंबर 1896 को। ये आप देख पा रहे हैं, ये कौन है? अल्फ्रेड नोबेल हैं। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार कितने व्यक्ति साझा कर सकते हैं? यानी अधिकतम कितने व्यक्तियों को एक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है? तो 3 लोगों को, ठीक है, यानी कि 3 व्यक्ति इसको अधिकतम साझा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, नोबेल शांति पुरस्कार विजेताओं को चुनने के लिए कौन सी समिति जिम्मेदार है? यानी किस समिति के द्वारा नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा की जाती है? तो दोस्तों उसका नाम है नॉर्वेजियन नोबेल समिति। और एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जो नोबेल शांति पुरस्कार है इसकी घोषणा भी दोस्तों नॉर्वे से की जाती है, बाकी कोई स्वीडन से की जाती है। और जो नोबेल शांति पुरस्कार है इसकी घोषणा कहां से की जाती है? नॉर्वे से की जाती है। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? तो ये अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन में हुआ था, और उनका निधन 10 दिसंबर 1896 को हुआ था। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल जो है वो प्रसिद्ध आविष्कारक हैं, और उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। ठीक है, और वो है एक रसायनज्ञ, इंजीनियर और व्यापारी भी थे। और यह जो पुरस्कार है यानी नोबेल पुरस्कार है, यह पुरस्कार नोबेल के नाम पर उनकी वसीयत के आधार पर दिया जाता है। तो उन्होंने 1895 में, कब दोस्तों? 1895 में अपनी वसीयत लिखी थी, और इसी वसीयत में उन्होंने इन पुरस्कारों का जिक्र किया था। यानी कि उनके द्वारा जो संपत्ति रखी गई थी बैंकों में, उसके द्वारा इन पुरस्कारों को देने की घोषणा की गई थी। और फिर दोस्तों 1901 से, याद रखिएगा, 1901 से नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो दोस्तों प्रथम भारतीय है कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर एक बंगाली कवि, लेखक, चित्रकार थे, और उन्हें 1913 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस लिए दिया गया था? गीतांजलि के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और वह साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले गैर यूरोपियन थे। अगला प्रश्न है, अभिजीत बनर्जी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों अभिजीत बनर्जी को 2019 में, याद रखिएगा, 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए इसको ऐड किया गया है। अगला प्रश्न है, किस परिवार ने सबसे अधिक नोबेल पुरस्कार जीते हैं? तो जो क्यूरी परिवार है उसने सबसे अधिक नोबेल पुरस्कार जीते हैं। कितने नोबेल पुरस्कार दोस्तों? 4 नोबेल पुरस्कार जीते हैं। दोस्तों मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। कब कब? 1903 में और 1911 में। ठीक है, तो 1903 में भौतिकी के क्षेत्र में और 1911 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। और उन्होंने दोस्तों जो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार है उसको अपने पति के साथ साझा किया था। और फिर उसके बाद 1935 में जो उनकी बेटी थी उनका नाम था इरेन क्यूरी, तो उन्हें भी रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला था। और उन्हें किसके साथ मिला था? अपने पति, यानी कि इरेन क्यूरी की पति नाम था फ्रेडरिक जूलियट, तो उनके साथ ये पुरस्कार मिला था। यानी कि जो क्यूरी परिवार है इसे कुल मिलाकर के 4 नोबेल प्राइज मिले हुए हैं। ठीक है, और यह किसी भी परिवार के द्वारा जीते गए नोबेल प्राइज सबसे अधिक हैं। यानी अभी तक किसी भी फैमिली को इतने नोबेल प्राइज नहीं मिले हैं। सबसे अधिक नोबेल प्राइज की बात करें तो किस देश को मिले हैं? तो वो मिले हैं यूएसओ को, मतलब अमेरिका को। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न नोबेल प्राइज से रिलेटेड। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हम उन व्यक्तियों या संस्थाओं की बात करते हैं जिन्हें एक से अधिक बार नोबेल पुरस्कार मिला है। पहला नाम आता है अमेरिका के भौतिक विज्ञानी जॉन बार्डीन का। इन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। कब कब? 1956 में और 1972 में। मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, 1903 में फिजिक्स में और 1911 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। अमेरिका के
लिनुस पॉलिंग को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, 1954 में केमिस्ट्री में और 1962 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। फ्रेडरिक सेंगर को बात करें दोस्तों तो यह एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे और इन्हें 2 बार रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला है, 1958 और 1980। इसके अलावा दोस्तों कार्ल बैरी शार्पलेस, तो यह एक अमेरिकी वैज्ञानिक हैं जिन्हें 2001 और 2022 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला है। रेड क्रॉस सोसाइटी को 3 बार शांति पुरस्कार मिला है, 1917, 1944 और 1963। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त को 2 बार नोबेल शांति पुरस्कार मिला है, कब कब, 1954 में और 1981 में। तो ये थे दोस्तों महत्वपूर्ण पॉइंट। चलिए अब हम उन भारतीयों की बात करते हैं या भारतीय मूल के व्यक्तियों की बात करते हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता है। तो सबसे पहले 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने साहित्य के क्षेत्र में, 1930 में डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने फिजिक्स के क्षेत्र में, 1968 में डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने मेडिसिन के क्षेत्र में, 1979 में मदर टेरेसा ने शांति के क्षेत्र में, 1983 में डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने फिजिक्स के क्षेत्र में, 1998 में अमर्त्य सेन ने इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, 2009 में वेंकट रमन रामकृष्णन ने केमिस्ट्री के क्षेत्र में, 2014 में कैलाश सत्यार्थी ने शांति के क्षेत्र में और 2019 में अभिजीत बनर्जी ने इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज जीता है। तो दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। एप्लीकेशन पर दोस्तों डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ और जो भी महत्वपूर्ण पीडीएफ है आपके एग्जाम के लिए वो सभी उपलब्ध हैं। और इसके अलावा टेस्ट भी आपको कहां पर मिल जाएगा, एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, तो उसको आप डाउनलोड कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर भी आपको महत्वपूर्ण पीडीएफ उपलब्ध होती हैं। तो अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है हमारा ऐप तो डाउनलोड कर लें और वहां पर ऐप पर मंथली करंट अफेयर्स, हाल ही में जो नियुक्तियां हुई हैं, इसके अलावा साइंस के 1000 से अधिक प्रश्नों का पीडीएफ, ये सभी पीडीएफ आपको उपलब्ध हैं कहां पर, ऐप पर, तो इनको जरूर डाउनलोड करें। लेक्चर पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।